हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? ए, अनौपचारिक सीवेज, बी, कृषि रन ऑफ, सी, लघु उद्योगों को अनियमित बनाना, डी, धार्मिक प्रथाओं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक सीवेज। दूसरा क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2050। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2030। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है 2030। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रकार का मेमोरी सर्किटरी है जो कंप्यूटर के स्टार्ट अप रूटीन को धारण करता है? ऑप्शन ए रैम प्रारंभिक मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रोम रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी कैश मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ROM रोम रीड ओनली मेमोरी। चौथा क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है? ए, शास्त्र ग्रंथों पर चर्चा, बी, मूल्यों पर व्याख्यान, सी, मूल्यों पर संगोष्ठी, डी, मूल्यों पर सलाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्यों पर सलाह। तो मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मूल्यों पर सलाह या फिर चिंतनशील सत्र। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है? ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी, उच्च न्यायालय, सी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, डी, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, N फॉर राष्ट्रीय, J फॉर न्यायिक, A फॉर नियुक्ति, C फॉर आयोग द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित किया गया है। छठा क्वेश्चन है, शिक्षण सहायता का उपयोग के आधार पर उचित है? ए, क्लासरूम में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, बी, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, सी, छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन, डी, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन। सातवां क्वेश्चन है, वह विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करता है? ऑप्शन ए, उस्मानिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी, पुणे विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। तो वह विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। तो इग्नू एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। आठवां क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए, NAAC और UGC, ऑप्शन बी, NCTE और NAAC, ऑप्शन सी, UGC और NCTE, ऑप्शन डी, NCTE और इग्नू। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NCTE और NAAC। नौवां क्वेश्चन है, शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए, छात्रों के बौद्धिक मानक को बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी, छात्रों के शारीरिक मानक में सुधार करता है, ऑप्शन सी, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, ऑप्शन डी, छात्रों में इम्बाइब मूल्य प्रणाली। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। तो शिक्षक का प्राथमिक यानी कि प्रथम कर्तव्य होता है कि वह छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करे। 10वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, ऑप्शन बी, शिक्षण अभ्यास के दौरान, ऑप्शन सी, शिक्षण अभ्यास के बाद, ऑप्शन डी, हमेशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण अभ्यास के दौरान। तो सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है शिक्षण अभ्यास के दौरान। 11वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक में छात्रों को सबसे अधिक क्या गुणवत्ता पसंद है? ऑप्शन ए, आदर्शवादी दर्शन, ऑप्शन बी, करुणा, ऑप्शन सी, अनुशासन, ऑप्शन डी, मनोरंजन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुशासन। तो एक शिक्षक में छात्रों को सबसे अधिक
क्या गुणवत्ता पसंद होती है? तो छात्रों को सबसे अधिक शिक्षक में अनुशासन पसंद होता है। 12वां क्वेश्चन है, एक शून्य परिकल्पना है। ऑप्शन ए, जब चर के बीच कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बी, अनुसंधान परिकल्पना के रूप में ही। ऑप्शन सी, प्रकृति में व्यक्तिपरक। ऑप्शन डी, जब चर के बीच अंतर होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब चर के बीच कोई अंतर नहीं है। तो शून्य परिकल्पना का अर्थ होता है जब चर के बीच कोई अंतर नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करने वाले शोध को कहा जाता है। ए, दार्शनिक अनुसंधान। बी, ऐतिहासिक शोध। सी, पौराणिक शोध। डी, सामग्री विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक शोध। तो अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करने वाले शोध को कहा जाता है ऐतिहासिक शोध। 14वां क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च है। ऑप्शन ए, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ऑप्शन बी, तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किए गए एक शोध। ऑप्शन सी, एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान। ऑप्शन डी, अनुकरणीय अनुसंधान। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किए गए एक शोध। 15वां क्वेश्चन है, प्रायोगिक शोध में आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए, अवलोकन। ऑप्शन बी, हेरफेर। ऑप्शन सी, नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, सामग्री विश्लेषण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेरफेर। तो प्रायोगिक शोध में आवश्यक प्रक्रिया नहीं होती, हेरफेर। 16वां क्वेश्चन है, वह देश जिसने दुनिया के 2 सबसे बड़े परिचालित समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य। ऑप्शन सी, जापान। ऑप्शन डी, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। तो वह देश जिसे दुनिया के 2 सबसे बड़े परिचालित समाचार पत्र प्राप्त होने का गौरव है वो है जापान। 17वां क्वेश्चन है, गैर मौखिक संचार का कालानुक्रम क्रम है। ऑप्शन ए, लक्षण, प्रतीक, कोड, रंग। ऑप्शन बी, प्रतीक, कोड, रंग, संकेत। ऑप्शन सी, रंग, संकेत, कोड, प्रतीक। ऑप्शन डी, कोड, रंग, प्रतीक, संकेत। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षण, प्रतीक, कोड, रंग। तो गैर मौखिक संचार का कालानुक्रम क्रम है ऑप्शन ए, लक्षण, प्रतीक, कोड और रंग। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन ए, माध्यम संदेश। ऑप्शन बी, दुनिया एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है। ऑप्शन सी, सूचना शक्ति है। ऑप्शन डी, टेलीपैथी तकनीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेलीपैथी तकनीक। 19वां क्वेश्चन है, संचार कब परिपत्र बन जाता है। ऑप्शन ए, डिकोडर एक एनकोडर बन जाता है। ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया अनुपस्थित है। ऑप्शन सी, स्रोत विश्वसनीय है। ऑप्शन डी, चैनल स्पष्ट है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिकोडर एनकोडर बन जाता है। 20वां क्वेश्चन है, वह साइट जिसने 2008 में मुंबई 26/11 पर आतंकवादी हमले के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए, आर्कुट। ऑप्शन बी, फेसबुक। ऑप्शन सी, amazon.com। ऑप्शन डी, ट्विटर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्विटर। 21वां क्वेश्चन है, डिडक्टिव बहस में शामिल है। ऑप्शन ए, पर्याप्त सबूत। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण सोच। ऑप्शन सी, तार्किक संबंध देखना। ऑप्शन डी, दोहराया अवलोकन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तार्किक संबंध देखना। तो डिडक्टिव बहस में शामिल होता है तार्किक संबंध देखना। 22वां क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क पर आधारित या प्रिसपोज है। ऑप्शन ए, प्रकृति की एक रूपता। ऑप्शन बी, भगवान ने दुनिया बनाई। ऑप्शन सी, प्रकृति की एकता। ऑप्शन डी, प्रकृति के नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकृति की एक रूपता। तो आगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है प्रकृति की एक रूपता। 23वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण होने के लिए सोच होनी चाहिए। ऑप्शन ए, व्यवहारिक। ऑप्शन बी, सामाजिक रूप से प्रासंगिक। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट। ऑप्शन डी, विश्लेषणात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक रूप से प्रासंगिक। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुरूप कथन है। ऑप्शन ए, मनुष्य ईश्वर के समान है। ऑप्शन बी, ईश्वर महान है। ऑप्शन सी, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। ऑप्शन डी, मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुष्य ईश्वर के समान है। 25वां क्वेश्चन है, डेटा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा प्राथमिक डेटा संग्रह पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए, भारत की जनगणना। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। ऑप्शन सी, भारत के सांख्यिकी
सार, ऑप्शन डी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के सांख्यिकीय सार। तो डेटा के निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा प्राथमिक डेटा संग्रह पर आधारित नहीं है? तो भारत के सांख्यिकीय सार प्राथमिक डेटा संग्रह पर आधारित नहीं है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए डेटा एन्क्रिप्शन, ऑप्शन बी जल अंकन, ऑप्शन सी डेटा छिपाना, ऑप्शन डी सूचना पुनर्प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूचना पुनर्प्राप्ति। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए टेराबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेराबाइट फ्रॉम टीबी। तो निम्नलिखित में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो भंडारण की सबसे बड़ी इकाई होती है टेराबाइट। 28वां क्वेश्चन है, बिट के लिए है। ऑप्शन ए द्विआधारी जानकारी शब्द, ऑप्शन बी बाइनरी अंक, ऑप्शन सी बाइनरी ट्री, ऑप्शन डी बीवेरिएट सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाइनरी अंक। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी हब, ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीपीयू। तो नेटवर्क डिवाइस के अंतर्गत ऑप्शन डी सीपीयू नहीं आता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 30वां क्वेश्चन है, एक संकलक का उपयोग निम्न वस्तु कोड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जिसे निष्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी विधानसभा भाषा, ऑप्शन डी प्राकृतिक भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।